अभी हम लोग आ चुके हैं महाराज जी के आश्रम पे। और कल महाराज जी का आदेश आया था कि आश्रम पे वो रामदास महाराज जी आए हैं गंगा यात्रा करने वाले, वो उनको छोड़ना है हम लोगों को। तो जा रहे हैं, देखते हैं आश्रम पे क्या हो रहा है। और यहाँ पे इधर गंगा किनारा है और यहाँ गंगा यात्रा करते हुए महाराज जी जाएंगे और हम लोग जाते हैं आश्रम के अंदर। विदाई श्री रामदास जी महाराज गंगा परिक्रमा वाला बाबा। अभी श्री सुंदरदास जी महाराज की कुटी से निकलेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, देखिए आपको वीडियो दिखा रहे हैं। आइए महाराज जी चलते हैं, आइए। चलते हैं यात्रा में, महाराज जी जाएंगे थोड़ा दूर तक। अच्छा लगता है। बाद में बोले अब हम जाते तो यार जाओ। देखिए महाराज जी को हम लोग छोड़ने गए थे, रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर मिला, यहाँ दर्शन किए हम लोग, आशीर्वाद लिए और फिर महाराज जी के साथ परिक्रमा को हम लोग निकल चुके हैं। महाराज जी गंगा जी का परिक्रमा करते हैं, बहुत हजारों किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। हरिद्वार से गंगा सागर, हरिद्वार से गंगा सागर तक परिक्रमा महाराज करते हैं। मैं महाराज जी से जानना चाहता हूँ कि महाराज जी एक दिन में कितनी परिक्रमा आप कर लेते हैं 1 किलोमीटर की? एक दिन में कभी 25 जाते हैं, कभी 30 जाते हैं। अब अड्डा के ऊपर में है, हमारा 10वां परिक्रमा चालू है जी। पहला परिक्रमा में मतलब आज तक ले आप 9 परिक्रमा कर चुके हैं? कर चुके हैं, 10वां परिक्रमा कर रहे हैं। हरिद्वार से गंगा सागर परिक्रमा करते हैं जी। हरिद्वार से चलते हैं जी और गंगा सागर तक जाते हैं जी। परिक्रमा करते हुए। अब जगह जगह भक्त लोग 10वां यात्रा है, 10वां यात्रा में सब जगह अड्डाएं बन गए हैं। कहीं 25 किलोमीटर पर अड्डा है, कहीं 30 किलोमीटर पर अड्डा है, कहीं 40 किलोमीटर पर, लास्ट 50 किलोमीटर भी कभी कभी चलना पड़ता है जंगलों में। हाँ, 24 घंटा में या 12 घंटा में? नहीं, सुबह से चलते हैं 4 बजे तक। सुबह 8:30 बजे 9 बजे के आसपास निकलते हैं, 4 बजे तक चलते हैं। जैसे मतलब कि आपको मतलब प्रसादी जल लेना होगा तो आप कैसे प्राप्त करते हैं महाराज जी? नहीं, प्रसादी तो भगवान की कृपा से आता है, जल तो गंगा मैया का पी लेते हैं जी। मतलब पहली बार जब आप परिक्रमा स्टार्ट किए थे तो आप पहली बार तो कोई जानकारी में नहीं था, तो पहले विश्वास हमने गोवर्धन में रह करके, मथुरा गोवर्धन में रह के 15 साल तपस्या किया जी। शिष्य जब तक गुरु जैसा ना बन जाए तब तक गुरु के पास में रहना चाहिए। गुरु के शरणागति रह करके शिष्य को गुरु के जैसा हो जाना चाहिए। तो गुरु ने हमें इच्छा किया अपने में और इच्छा व्यतीत करते हुए हमसे निवेदन किए। हम निवेदन की आज्ञा नहीं स्वीकार किया, प्रार्थना नहीं स्वीकार किया। हमने बोला आप खाली आज्ञा दीजिए। उनकी इच्छा थी कि आप परिक्रमा करिए, परिक्रमा करने से लोक का कल्याण होगा, बहता जल निर्मल होता है। तो हमने पहला परिक्रमा किया तो गुरु के आशीर्वाद से और भगवान के विश्वास पर और माता जी की ऐसी कृपा रही, मुझे परिक्रमा में कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो परिक्रमा में जगह का निर्धारित नहीं है, सुबह से चलते थे, शाम तक गंगा मैया व्यवस्था कर देती थी, रुक जाते थे। अब 10वां परिक्रमा है, 10वां परिक्रमा में अब जगह जगह अड्डा बने हुए हैं, जहाँ अड्डा बने हैं वहाँ पहुँचना होता है। तो अड्डा 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कहीं 40 किलोमीटर ऐसे ऐसे जगह पर रुकना पड़ता है भक्त लोग के यहाँ। शिष्टाचार यही है कि भक्त लोग आते हैं, हमें गंगा जी किनारे से ले जाते हैं तो हम जाते हैं। भक्त लोग कुछ दूर पहुंचाते हैं, ऐसे जगह पे ही रुकते हैं। ये शिष्टाचार का पालन जो करते हैं तभी हम जाते हैं। चाहे रात हो जाए, रात में हम जंगल में विश्राम करते हैं, मगर गंगा मैया के ऊपर किसी के ऊपर कृपा होती है तो आकर ले जाता है मंदिर पे, घर पे भाव दिखाता है, भाव प्रकट करता है, उसे हम स्वीकार करते हैं। गंगा मैया की कृपा से हम जाते हैं। जब तक वो आता नहीं तब तक हम जाते नहीं। ले जाने का भाव नहीं रखता है, हम कभी नहीं जाते हैं, जंगलों में विश्राम कर लेते हैं, गंगा किनारे रह जाते हैं। गंगा मैया की कृपा से, वहीं पर गंगा मैया की कृपा से हमें सारी व्यवस्था हो जाती है। गंगा मैया की ऐसी कृपा है। गंगा मैया
आप घबराइए मत महाराज जी। जैसे महाराज जी मतलब आप परिक्रमा करते हैं गंगा जी का, तो आप ये बताइए कि गंगा जी का परिक्रमा करते हुए कितनी नदियाँ पड़ती हैं और कितने जिले पड़ते हैं, प्रांत कितने पड़ते हैं? हरिद्वार से लेकर के गंगोत्री गौमुख से लेकर के जी जी गौमुख से लेकर के जहाँ से गंगा मैया उद्गमन हुआ है जी वहाँ से लेकर गंगा सागर तक जी। छोटी बड़ी नदियाँ मिला के 35 से 40 नदी तक हैं। 35 से 40 नदी। हाँ, और 35 नदी बड़ी बड़ी हैं और 5 नदी छोटी छोटी हैं। जी हाँ, तो 35 से 40 नदी हैं। प्रांत प्रांत पड़ते हैं उत्तराखंड, जी यूपी, जी बिहार, जी बंगाल, जी झारखंड, जी इतना प्रांत पड़ते हैं दोनों तरफ से। जी। और जैसे महाराज जी आप वो परिक्रमा करते करते जानते हैं तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी पड़ते होंगे, जंगल पड़ते हो, तो उसको कैसे क्रॉस करते हैं? क्या वहाँ व्यवस्था होती है, लोग होते हैं, मिलते हैं आपसे? ये सब गंगा मैया की प्रधानता है। हनुमान जी हमारे गुरु हैं। जी बचपन से हमने हनुमान जी का सेवा किया हूँ। जी जब 7 बरस 6 बरस की उम्र से हम हनुमान जी का पूजा करता आया हूँ। जी हनुमान जी की विशेष बेचारा फंस गया ऐसे जंगल में परिक्रमा करते हुए। ये सब चिड़िया पंछी भी मिल जाती है, जंगल झाड़ियों में फंसे हुए। इसका देखिए हम लोग महाराज जी के साथ परिक्रमा कर रहे थे, गंगा किनारे के, चिड़िया फंस गई है, चिड़िया फंसी हुई थी चिड़िया, पता न कब का, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए चिड़िया जाइए, गृहस्थ लोग अपने खेत में जाल लगाए हैं जैसे कि कोई नुकसान ना हो, चिड़िया इसमें फंस गई है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकाल दिया जाए अच्छे से। बुरी तरह से फंस चुकी है, देखिए इसका आवाज। महाराज जी का आज्ञा था कि देखो ये चिड़िया फंसी है, इसको पहले निकालो, इसका जान बचाना जरूरी है, उसके बाद परिक्रमा आगे प्रारंभ किया जाएगा, पहले चिड़िया को बचा लिया जाए। जी अभी हम लोग रास्ता जो है कि गांव से होकर एक रास्ता जाता था और एक नदी से होकर जाता था, तो हम लोग गांव वाला रास्ता छोड़ के इस नदी के किनारे से हम लोग जा रहे थे, तो ये चिड़िया मिली। ये हम लोग का सौभाग्य है कि एक अच्छा काम करने को और धर्म वाला काम करने को मिला, जिससे हमारे वजह और महाराज जी की कृपा से किसी का जान बच सकता है, किसी पक्षी का। हम लोग आए थे तो चिड़िया बोल रही थी, देखिए अब उसको भी महसूस हो रहा है जैसे कि हमारा जान बचाने के लिए, चाहे हमारी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आया है भगवान की कृपा से। जिसे देखिए शांति से बैठी हुई है, कुछ हलचल नहीं है चिड़िया के अंदर। काफ़ी बुरी तरह से फंस गई है, हम लोग के पास कुछ काटने वाला नहीं है, तो अपना जो प्रकृतिक ने भगवान ने हमें दांत दिया है उसी का प्रयोग करके इस जाल को काट रहे हैं, जिससे चिड़िया को बचाया जा सके। देखिए हमारे साथी हैं और ये महाराज जी हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी आज्ञा है कि इसको जल्द से जल्द बचाया जाए किसी तरह करके। देखिए पूरी तरह से फंस गई है, मुड़ी उसी में फंस गया है। बस बंद कर। तू का पर्स जैसे जैसे आजाद हो रही है वैसे वैसे बेचारी खुश हो रही है। चोट भी नहीं न लगना। चिड़िया को बड़ी जाल से निकाल चुके हैं हम लोग, लेकिन इसके अंदर अभी काफ़ी जालें फंसी हुई हैं, बुरी तरह से एकदम इसकी गर्दन जकड़ गई है। जैसे हम लोग में भी प्राण है, इसमें भी वही प्राण है, बस फर्क इतना है कि इसकी शरीर दूसरी है, हम लोग का शरीर दूसरा है, बस फर्क इतना ही है। देखिए इस चिड़िया को हम लोग जाल से निकाल चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जाल से फंसी हुई है। अब आगे कहीं गांव दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर गांव पड़ता है, चाहे कोई डेरा पड़ता है, तो वहाँ से बिलेट लेंगे और इसका ये जो जाल है उसको काट के इसको आज़ाद किया जाएगा। कोशिश है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा काटने के लिए, जिससे मैं इसका जान बचा सकूं, हम लोग मिल के महाराज जी के सानिध्य में। हम तो देखो कभी कभार आते हैं इस रास्ते से, लेकिन महाराज जी हर साल परिक्रमा करते हैं। अब इस रास्ते को देख के हम बता सकते हैं, चाहे आप भी बता सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ होती होगी। हजारों नदियाँ, हजारों जंगले, हजारों नदियाँ, और देखिए नंगे पाँव महाराज जी है। बहुत सारे कटाए होते होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े जंगल पत्थर होते होंगे, लेकिन महाराज जी भगवान की एक कृपा है कि महाराज जी परिक्रमा करते हैं और पार भी कर लेते हैं।
देखिए महाराज जी चिड़िया को पानी पिला रहे हैं। महाराज जी चिड़िया देखते हैं शायद पीती है कि नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि ये चिड़िया पानी पी रहे हैं। 2 दिन से फंसी हुई थी, हमको जहाँ तक सोच जा रही थी, सोच सकते हैं हम। देखिए चिड़िया अभी फंसी हुई है, गांव में कोई ब्लेड देगा तो निकाला जाएगा इसके काट के जाल। अभी महाराज जी चिड़िया को पानी पिलाए हैं। इसका भी क्या भाग्य है कि महाराज जी के साथ कम से कम 1 किलोमीटर दूर की परिक्रमा भी कर रही है, साथ में हम लोग के हाथ में बैठकर। इसका भी क्या आनंदमय जीवन है। चिड़िया को मैं 5 किलोमीटर दूर लाकर छोड़ रहा हूँ बिलेट्स खरीद के। उड़ नहीं रही अभी उड़ जाएगी घंटे 2 घंटा में आराम करके। और यहीं से हम लोग महाराज जी के साथ छोड़ रहे हैं। और महाराज जी अब परिक्रमा के लिए अब हम लोग ये महाराज जी, और महाराज जी से हम लोग विदा ले रहे हैं। यहीं से परिक्रमा अपना चालू करेंगे। हम लोग को विदा दे दिए, हम घर जाएंगे। राधे राधे महाराज जी।